सीतापुर से बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीआईएसएफ जवानों से भरी बस पलट गई। चुनाव ड्यूटी करने जा रहे थे सभी जवान। बस में सवार 39 जवानों में से 17 जवान बुरी तरह से घायल हो चुके हैं, तो वहीं घायल जवानों को हरगांव अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और बाइबल कहती है जब हाबिल का लहू परमेश्वर से न्याय मांग रहा था, क्योंकि लहू में प्राण है। जब एक व्यक्ति का प्राण लहू बह जाता है, बोलते जी एक्सीडेंट हो गया, इसका लहू बह गया, टांग टूट गई थी, लहू बह गया तो मर गया। टांग तो कईयों की नहीं है, लेकिन वो मरते थोड़ी हैं। कईयों की बाजू टूट जाती है, वो मरते थोड़ी हैं। कईयों की बाजू नहीं है, जन्म से नहीं, मरते थोड़ी हैं। बिना टांग और बाजू के लोग मरते नहीं, लेकिन एक्सीडेंट में जब एक्सेस ब्लीडिंग हो जाती है, ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, तो वचन कहता है कि तुम्हारे प्राण जो है तुम्हारे लहू में है। जब लहू चला गया, प्राण चला गया, तो डॉक्टर बोलते हैं आप जल्दी आते, आपका बंदा मर गया, क्योंकि लहू में प्राण है। इसलिए परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा था कि जब तुम किसी जानवर को मारना तो उसके लहू को मत खाना, क्योंकि लहू में प्राण है। तो इसलिए बाइबल कहती है कि तुम यीशु मसीह के लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। यानी हाबिल का लहू न्याय मांग रहा था और हाबिल का लहू दंड मांग रहा था कैन के लिए, लेकिन बाइबल कहती है जब यीशु मसीह का लहू बहाया गया, वो आप लोगों के लिए दया को मांगता है परमेश्वर से, आप लोगों के लिए उत्तम बातें कहता है, आपके लिए हीलिंग की बातें कहता है, आपके लिए डिलीवरेंस की बातें कहता है। ये लहू क्या करता है आपकी लाइफ में? बाइबल कहती है ये उत्तम बातों को बोलता है। मत्ती 26 उसकी 28 आयत को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि वाचा का वह मेरा लहू है जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। ये वो लहू है जो आपको पापों से माफ करता है। आपके पाप, बाइबल कहती है, चाहे लाल रंग के भी हों, चाहे आपने पुराने टाइम में कितने भी बड़े से बड़ा पाप क्यों ना किया हो, ऐसा बड़ा पाप क्यों ना किया हो जिसने सारी उम्र आपकी सोच में आपका पीछा नहीं छोड़ा, हमेशा आपको गिल्टी में रखा है, हमेशा आपको प्रताड़ित किया है, आपको टॉर्चर किया है आपके मन में, आपके दिमाग में कि तूने ये क्या कर दिया है, इतना बड़ा पाप कर दिया, इतना बड़ा गुनाह कर दिया। बाइबल कहती है वो गुनाह भी जो लाल रंग के होते हैं, यीशु मसीह का लहू उन्हें माफ कर देता है, साफ कर देता है, उन्हें बर्फ की नाई सफेद कर देता है। आज जब आप परमेश्वर के लहू को पिएंगे और इसको ग्रहण करेंगे, तो फिर से अगर आप अपने पापों को याद करेंगे कि मैंने फलानी टाइम पर ऊपर ये पाप किया था, अगर उसकी गिल्टी अभी भी आपके मन में है, तो वो शैतान की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर का लहू आप ले लेते हैं, माफी को मांग लेते हैं, बाइबल कहती है परमेश्वर भूल जाता है आपने कौन सा गुनाह किया था। यदि परमेश्वर भूल जाता है तो आप भी भूल जाइए आज के बाद। अगर आप उसे याद करेंगे तो वो शैतानी है। शैतान आपको याद करवाकर आपको गिल्टी में रखता है। जो व्यक्ति इस तरह की हीन भावना में जीते हैं, शैतान उनके ऊपर कब्जा कर सकता है, उनकी जिंदगी में अटैक कर सकता है। लेकिन जो इस कॉन्शियसनेस में जीते हैं कि मैं जितना मर्जी बड़ा पापी था, परमेश्वर ने मुझे माफ कर दिया है, अपने लहू से मुझे साफ कर दिया है, आज मैं परमेश्वर में हूं, मैं उसका बेटा बन चुका हूं, मेरे पाप माफ हो चुके हैं, मैं नया हो चुका हूं, शैतान से मेरा रास्ता, मेरा पाला सब टूट चुका है, अब मैं परमेश्वर की संतान हूं। बाइबल कहती है परमेश्वर का लहू हमें माफ करता है। जब हम रोमियो 5 उसकी 9 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है जब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे। बाइबल कहती है आप इसलिए धर्मी नहीं ठहरे क्योंकि आप लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं, आप लोगों ने चैरिटी की है, आपने एक एनजीओ खोली है जहां आप लोगों का इलाज करते हैं, इस वजह से आप धर्मी नहीं ठहर सकते। हाँ, वो अच्छा काम है, उसका न्याय जरूर होगा, लेकिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण ही तुम धर्मी ठहर सकते हो और क्रोध से बच सकते हो। और यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर के क्रोध से बचने का एक ही तरीका है कि अपने आप को लहू के नीचे सरेंडर कर देना। तो बाइबल कहती है जो लहू पर विश्वास करेंगे वो परमेश्वर के क्रोध से भी बच जाएंगे और वो धर्मी भी ठहराए जाएंगे। अगर आप धर्मी ठहराए जाएंगे तो परमेश्वर, बाइबल कहता है कि वो धर्मी की प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है, उसकी आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं, उनकी पलकें उन्हें नित जांचती हैं और उनके कान नित उनकी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। निर्गमन 12 उसकी 3 से 13 को आप पढ़ेंगे तो इसमें हमें क्या मालूम होता है? इसमें हमें मालूम होता है कि जब परमेश्वर ने इजराइलियों को छुड़ाया तो उनको कहा कि एक मेमना कुर्बान करो, उस मेमने के लहू को लेकर अपने दरवाजों के ऊपर लगा दो। जब मौत का दूत आएगा और फिरौन और राजा के सारे पहलोठों को और बड़े बच्चों को मारना शुरू करेगा, और वचन कहता है कि जिस घर के बाहर लहू लगा था उस घर के बाहर से मौत चली गई और उस घर के अंदर उसने प्रवेश नहीं किया। वचन ये कहता है जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का लहू हमें सुरक्षित रखता है, वो सुरक्षित रखता है शैतान के अटैक से, वो सुरक्षित रखता है शैतान की सारी चालों से, मौत से।
इसलिए बाइबल कहती है जब शैतान परमेश्वर के सामने आया और प्रभु ने कहा कहां से आया है, तो उसने कहा मैं धरती पर डोलते और डालते आया हूं। परमेश्वर ने कहा तूने अय्यूब को देखा है, धरती पर उसके समान खरा मनुष्य जो बुराई से डरता है, मेरा भय मानता है, धरती पर कोई नहीं है। शैतान ने कहा तूने उसके आसपास बाड़ा बांधा हुआ है, इसलिए मैं उसको छू नहीं सकता, अपना बाड़ा उस पर से हटा दे तो फिर मैं उसे बताता हूं, फिर मैं उसे छूता हूं, फिर देखता हूं कि वो तेरी महिमा करता है कि नहीं करता। बाइबल कहती जब खून का बाड़ा आपके आसपास होता है, शैतान आपकी जिंदगी में काम नहीं कर पाता, वो मौत का फरिश्ता आपकी जिंदगी में काम नहीं कर पाता। आज उस खून के बाड़े को लगाता हूं मैं आपकी लाइफ के ऊपर। इसलिए वचन कहता है कि जिन घरों के बाहर यीशु का लहू लगा हुआ, जिन जीवनों में यीशु मसीह का लहू लगा हुआ, वो कभी भी मरे नहीं, उन्होंने यहां भी जीवन पाया है और अनंत जीवन भी पाया है। बाइबल कहती है यशायाह 53 उसकी 5 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। कोड़ों से जो ब्लड निकला उससे हम हील होते हैं। इब्रानी 10 उसकी 10 आयत में उसमें लिखा है उसी इच्छा से हम मसीह की देह में एक ही बार बलिदान चढ़ाए के द्वारा पवित्र किए गए हैं। बाइबल कहती कोई पवित्रताई के बिना परमेश्वर को देख नहीं सकता। कौन करता है हमें पवित्र? क्या हमारे अच्छे कर्म हमें पवित्र करते हैं? नहीं। परमेश्वर के सामने तो वो फटे हुए कपड़े हैं जो हमारे अच्छे कर्म हैं। मैं लोगों का इलाज करवाता हूं जी, मैं लोगों के लिए अच्छी बातें बोलता हूं जी, मैं लोगों के काम करा देता हूं जी, मैं लोगों को पुलिस के पास जाके बचा देता हूं जी, ये सब अच्छे कर्म हैं, अच्छे कर्म हैं, करने चाहिए। लेकिन बाइबल कहती है इब्रानियां 10 उसकी 10 आयत में कि हम अगर पवित्र किए गए हैं तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। इस धरती पर बाइबल कहती कोई पवित्रताई के बिना यीशु मसीह को देख नहीं सकता। अगर आपको परमेश्वर को देखना है तो आपको यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको पवित्र होना पड़ेगा। अपने धर्म के अच्छे कामों से आप परमेश्वर को देख नहीं सकते। आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं लेकिन धर्मी इंसान नहीं बन सकते, क्योंकि वचन कहता है कि यीशु मसीह का लहू ही है जो आपको धर्मी बनाता है। इफिसियां 1 उसकी 7 और 8 आयत को हम पढ़ेंगे। हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके अनुग्रह के धन के अनुसार हमें मिला है। लहू के द्वारा क्या मिला है? छुटकारा। किससे? शैतान से। अगर आप यीशु मसीह के लहू को रोज अंगीकार करें, यीशु के लहू को रोज पुकारें अपनी प्रार्थना में, यीशु मसीह के लहू को शैतान के खिलाफ घोषणा करें, जादू के खिलाफ घोषणा करें, टोने के खिलाफ घोषणा करें कि मैं अपने जादू टोने की आत्मा के खिलाफ यीशु के लहू की घोषणा करती हूं, यीशु मसीह के लहू की मैं घोषणा करता हूं शैतान के खिलाफ, तो बाइबल कहती है यीशु मसीह के लहू में छुटकारा है, क्योंकि वो आपको अपराधों से क्षमा करता है और उसके लहू में छुटकारा भी है जो आपको शैतान से और उसके किंगडम से आपको छुटकारा देता है। इन वचनों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने आपके सारे इंतजामों को किया है कि यीशु मसीह का लहू हमारे लिए क्या करता है। वो हमें धर्मी बनाता है, हमें पवित्र बनाता है, हमें माफ करता है, परमेश्वर के साथ मिलाता है। ये एक वाचा का लहू है, परमेश्वर हमारे साथ वाचा बांधता है, मेरे लिए दया को मांगता है। परमेश्वर का लहू, हाबिल का लहू अपने लिए न्याय मांग रहा था, लेकिन जीसस क्राइस्ट का लहू जब बहा वो मेरे लिए दया को मांग रहा है कि इन लोगों के ऊपर दया कर, क्योंकि मैं इनके लिए बहा हूं। यीशु का लहू कहता है कि मैं बहा हूं, इन लोगों के ऊपर दया कर, तो वो हमेशा हमारे लिए दया को मांग रहा है। अब हम बात करेंगे जीसस क्राइस्ट का लहू कहां कहां से बहा और उसका रीजन क्या था। जीसस क्राइस्ट का जो लहू था वो किस किस जगह से परमेश्वर से बहा और उसका रीजन क्या था। पहला ब्लड जो परमेश्वर के बॉडी से निकला वो था गतसमनी बाग में। लूका 22 उसकी 42 से 44 आयत, मती 26 उसकी 7 और 68, यूहन्ना 19 उसकी 34, यशायाह 50 उसकी 6, मती 26 की 28। पहला लहू जो परमेश्वर के बदन से बहा वो था उसके माथे का लहू, क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है कि जब वो गतसमनी बाग में था तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर जब बहुत ही इंटेंस प्रेयर कर रहे थे, वो प्रेयर इतनी इंटेंस थी और इतनी ज्यादा कठिन थी और इतनी ज्यादा उसमें वो सम्मिलित हो गए थे कि बाइबल कहती है कि परमेश्वर के ब्लड वेसल से उसकी जो नाड़ियां थी उसमें से लहू निकलकर उसके पसीने के साथ मिलकर माथे से टपक रहा था। वो पहला लहू था जो परमेश्वर ने बहाया था। माथे से जो लहू बहा उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि इंसान जो था, आदम जो था, अपनी इच्छा को, अपनी विल को परमेश्वर के सामने समर्पित नहीं कर पाया, इसलिए उसने शैतान के सामने घुटने टेक दिए थे और उसकी पत्नी ने वो फल खाया जो वर्जित था और उसके बाद अपने पति को खाने के लिए भी बोला। और जब शैतान ने इंसान को गिरा दिया और उसने अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने नहीं बल्कि शैतान के सामने समर्पित कर दिया, इसलिए जब
उस माथे से परमेश्वर का ब्लड निकला, तो वो इसलिए था कि जब इस ब्लड के ऊपर विश्वास किया जाएगा तो इंसान अपनी इच्छा को परमेश्वर को सौंप देगा और परमेश्वर के सामने समर्पित हो जाएगा और शैतान का उसके ऊपर से सारा अधिकार मिट जाएगा। दूसरा लहू जो परमेश्वर के बॉडी से निकला वो था कि जब परमेश्वर को थप्पड़ मारे जा रहे थे, जब परमेश्वर को लेके गए और उसके गाल नोचे जा रहे थे और उसकी दाढ़ी नोची जा रही थी, जब उसकी दाढ़ी को नोचा जा रहा था तो वो ह्यूमिलेट हो रहा था, वो बेइज्जत हो रहा था। और जब आप उस लहू के ऊपर विश्वास करते हैं जो परमेश्वर के गालों से बहा, तो आप फिर ये भी बिलीव करते हैं जो उसके फेस से बहा, फिर आप ये भी बिलीव करते हैं कि वो आपकी खोई हुई रेपुटेशन को वापस कर देगा। आपकी कर्जे ने रेपुटेशन खराब कर दी, आपकी पास्ट लाइफ ने आपकी रेपुटेशन खराब कर दी, आपका नाम खराब कर दिया, आपको बेइज्जत हुआ, आपकी लाइफ में बेइज्जती ही बेइज्जती रही, रिजेक्शन ही रिजेक्शन रही। जब आप जीसस क्राइस्ट के उस सीन को याद करेंगे जो यशायाह 50:6 में लिखा है कि अपमानित होने और थूकने से उसने अपना मुंह नहीं छुपाया और कल गाल नोचने वालों को उसने अपने गाल दिए, ये आप लोगों के लिए था। जीसस क्राइस्ट चाहते तो एक मौत ले सकते थे, कोई आता कि यीशु मसीह के जोर से उसके पेट में तलवार को मारता और यीशु मसीह को मार देता, लेकिन यीशु मसीह का जो लहू बहा था उसका कारण था, वो माथे से बहा उसका कारण था, वो गालों से बहा उसका कारण था। बाइबल कहती जब उसकी दाढ़ी को नोचा जा रहा था तो वचन ये कहता है कि जब दाढ़ी की बात बाइबल में आती है तो प्रीस्टहुड की बात आती है, तो याजक की बात आती है, ग्लोरी की बात आती है, तो परमेश्वर इज्जत की बात आती है। इसलिए जब दाऊद ने अपने लोगों को भेजा था कि जाकर फलाने राजे से उसका हालचाल पूछ के आओ क्योंकि उसके घर में कोई दुर्घटना हो गई थी, तो लेकिन उसके लोगों ने चुगली की, कहता नहीं नहीं ये दुर्घटना लेने के लिए नहीं आए, ये तो भेद लेने के लिए आए हैं। तो लिखा उनकी आधी आधी दाढ़ी कटवाकर, उनके कपड़े आधे आधे कटाकर उनको आधा नंगा करके वापस भेज दिया था। दाढ़ी का कटना मतलब कि जब वो उसको आधा छीलते थे तो उसका मतलब बेइज्जती होता था, और जब बियर्ड का मतलब होता है ग्लोरी, कि आपकी लाइफ की ग्लोरी खत्म कर दी शैतान ने, रेपुटेशन खत्म कर दी, आपकी पास की लाइफ की गलतियों ने आपका नाम खराब किया हुआ है। लेकिन जिस ये कमी है, ये इसमें दे मुझे, मेरा मन नहीं लगता है, तो परमेश्वर क्या बोलता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, उससे विवाद तो करें अपन कि प्रभु मैं इतनी प्रार्थना कर रहा हूँ लेकिन यह आदत मेरी सुधर नहीं रही, या ये मेरी बात नहीं सुधर रही, या मेरे को नहीं हो रहा, तो परमेश्वर ने बोलकर तू उस पर दया कर। तो परमेश्वर दया करता है, इसलिए उसकी सारी नजरें हम पर रहती है। आज हम वचन में जाएंगे, पेंसिल पे हम करेंगे विचारों पे, वचन प्रार्थना करेंगे, विचारों पे समझेंगे। तो अपन निकाले पहला राजा 18 अध्याय और 21 और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसको उत्तर में एक भी बात न कही। अब आप इसको बड़े संग है। और एलिय्याह सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? बने रहोगे नहीं, लटके रहोगे। ये एलिय्याह है जो परमेश्वर के करीब रहता है, ये वो एलिय्याह है जिसने बड़े बड़े आश्चर्य काम किए। ये एलिय्याह है जो परमेश्वर के ज्ञानों को, परमेश्वर के गूढ़ रहस्यों को इसने पा लिया। ये एलिय्याह वो है जिसको साक्षात परमेश्वर ने उठा लिया। ये बोलता तुम कब तक लटके रहोगे? अगर मान लो यहाँ लटक गए तो किधर के रहोगे आप? तो बोले दो विचारों में कब तक तुम लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर के हो तो मेरे पीछे हो लो, यदि बाल के हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही। इसलिए वो लोगों ने बात नहीं कही क्योंकि वो अगर एक विचार के होते तो वो कह देते। लेकिन जय वाणी एलिय्याह ने उनको बोला कि तुम कब तक लटके रहोगे, परमेश्वर के बोलो। तो दो विचार में खो गए, दो विचारों में खो गए, इसलिए उत्तर नहीं दे पाए। वो बड़ी उससे बोल नहीं पाया कि हम बाहर के पुजारी हैं, लेकिन दो विचारों में अटक गए। वो दो विचारों में अटकने के बाद में मनुष्य के पास जवाब नहीं होता। हमारे दो प्रकार की प्रार्थना होती है, दो प्रकार के विचारों में जब हम लटके रहते हैं, और लटके रहने का अर्थ यह है कि हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते।
जब हमारे दो विचार होते हैं, हम लटके रहते हैं, तो हम कुछ भी हासिल नहीं होता। जैसे नल के नीचे उल्टी बाल्टी रखी लेना, अगर नल के नीचे उल्टी बाल्टी रखोगे, नल चलेगा तो क्या उसमें पानी आएगा? नहीं आएगा। तो दो विचार में लटके रहोगे तो ऐसा ही होगा। अविश्वास, दो प्रकार के विचार अविश्वास दर्शाते, और हमारे दो प्रकार के विचार परमेश्वर के संबंध का रिश्ता नहीं जोड़ने देते। हमारे दो विचार परमेश्वर से संबंध का रिश्ता कभी नहीं जोड़ने देते। इसलिए नहीं जोड़ने देते कि हम दो विचार में लटके रहते हैं। वहाँ लटक गए, वहीं सोच रहे कि तो अब क्या होगा, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, क्या करूँ, बाइबल पढ़ूँ नहीं पढ़ूँ, मैं क्या करूँ, मेरे माता पिता तो जाते, मैं नहीं जाऊँगा तो क्या होगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा है, जो फिरेगा वही पाएगा, जो आएगा वही जाएगा। पत्नी बोले कि तुम जाते तो हो, लेकिन पत्नी नहीं बोले तो पति जाएगा। दो विचार के अंदर एक विचार बताओ कि एक नाव जाया करती है, नाव में दोनों दोस्त जाते हैं और नाव में पानी भर जाता है, नाव में छेद हो जाता है। वो दोस्त घबराता है, बोले क्या हो गया, बोले यार नाव में पानी में छेद हो गया, इसमें पानी आ रहा। बोले तो बेवकूफ़ है, एक छेद और कर दे, इधर से आएगा इधर से निकल जाएगा। ये दो नाव का खेल होता है। अब दो नाव में ऐसी मूर्खता आती है, दो विचारों में ऐसी मूर्खता बुद्धि आती है। जब हम परमेश्वर के विचार में सुन रहेंगे तब प्रभु के निकट रहेंगे। दूसरा इतिहास 19 अध्याय उसका 7। अब यहोवा का भय तुम्हें बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं है, और न वह किसी का पक्ष करता और न घूस लेता है। अब समझ जाओ, वो परमेश्वर ऐसा है कि आप ये कहो कि मैं रोज चर्च जाता हूँ, रोज प्रार्थना में जाता हूँ, वो करता हूँ, और कुटिलता काम करे, बोले परमेश्वर माफ कर देगा, नहीं करेगा। उसमें कोई कुटिलता नहीं है, घूस नहीं लेता वो। जितने लोग देवी तक पास जाते हैं सबको अलग अलग प्रकार का चढ़ता है, रिश्वती मानो तो देगा तो काम मिलेगा, लेकिन वो घूस नहीं लेता है। कोई घूस नहीं लेता वो आपसे कि प्रभु ये चढ़ा दो खुश हो जाएगा, उसमें कुटिलता नहीं है। तो जैसा पिता चाहता है कि मेरे में कुटिलता नहीं है, इससे तुम में भी कुटिलता ना हो। हमारे पास बहुत समय दुनिया सबसे पहले अपराधी सुबह गया था वो डाकू। हमारे पास बहुत समय, हमारे कुटिलता है तो उस कुटिलता को निकालो, उस कुटिलता के लिए सोचो। आपको जरूरत नहीं किसी को बोलने की कि आप बदनाम हो जाओ, अपने आप को जांचो, आंखें बंद करो, नहीं निकल रही तो रो उसके आगे, वो कुटिलता को निकालेगा। क्योंकि कौन चाहता है पिता अपना बेटा बिगड़े। इसीलिए परमेश्वर यीशु बोलता है अपनी कुटिलता को निकाल, ताकि हम दोनों एक साथ रहे, हम आपस में बात करें। दो प्रकार के विचार में ये भावना बनी रहती है कि मेरी प्रार्थना कब सुनेगा, प्रभु ने सुनी या ना सुनी, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, क्या कारण है। और दो विचार आने से हम स्थिर नहीं हो पाते। जब हम दो विचार हमें बने रहते हैं तो हम स्थिर नहीं हो पाते। ये ज़्यादा बातें जो गैर समाज से आते हैं उनमें रहती है कि मैं हिंदू में जाऊँगा तो क्या हो जाएगा। ये दो विचार उसको डगमगा देते हैं, और वो बेचारे डगमगा के दो विचारों में फंस जाते हैं। लेकिन जब एक विचार आ जाता है कि नहीं मुझे जाना है, तो वो सक्सेस हो पाता है उसके अंदर। जब हम स्थिर नहीं होते तो दो विचार आने से आत्मा शरीर के भेद का ज्ञान, परमेश्वर की इच्छा को कभी भी हम समझ नहीं सकते। जब हमारे अंदर दो विचार आ जाएगा तो परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का भेद को हम कभी समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि जब समझने की बुद्धि आएगी, जब समझने का ज्ञान आएगा, शैतान उसके अंदर दो विचार डालेगा, उसको भूल जाऊंगा। इसीलिए हमें एक विचार से एक ही विचार हमको परमेश्वर के पास ले जाएगा। मत्ती अध्याय 6 उसका 24। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से मेल रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। क्योंकि दो स्वामी की सेवा, दो विचारों में आप किसी की सेवा नहीं कर सकते हो। और एक को जानेगा इधर से चले जाऊँ, इधर चले जाऊँ। दो विचार के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। दो विचार होने के कारण पति पत्नी में मतभेद बने रहते हैं।
ये घरों के अंदर भी ये विचार काम करते हैं। जब दो विचार होते हैं तो पति पत्नी में भी मतभेद बने रहते हैं और दो विचार होने के कारण परिवार में, रिश्ते में कलह का कारण होता है। जो हमारे विचार नहीं मिलते तो कलह का कारण होता है। दो विचार होने में पिता पुत्र माँ बेटी के अंदर भी नहीं बनती है कि दो विचार उनके मिलते नहीं है। दोस्ती और बिजनेस और पार्टनर में भी ये दो विचार आने के बाद में फलता रहता है और ये जो कीड़ा है, ये दो विचार का कीड़ा फलता रहता है। इसलिए दो विचार को एक करने के लिए हमें परमेश्वर की सहायता की जरूरत होती है। ये परमेश्वर ने पूरे बाइबल के अंदर एक ही विचार रखा है, एक ही परमेश्वर, एक ही आत्मा को मुझे जानो, जो मानो मुझे मानो, एक ही विचार के अंदर वो होता है। 1 कुरिन्थी 12:11 परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। एक ही आत्मा करता है, एक